हेलो दोस्तों, आइए आज एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है जो प्रस्तावना बताया है। प्रस्तावना से सारे प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना पूरी है, वहाँ से आता भी एग्जाम में। जो बिहार पुलिस के लिए हमने टारगेट बैच लेकर आया था उसके लिए है। आज हमने भाग बताने जा रहे हैं पॉलिटी में। भाग 1, भाग 2, भाग 3 ये सारे बताएंगे आज। हम लोग आते हैं भाग 1, पहले देखते हैं कि भाग 1 क्या करता है। संविधान के भाग 1 में क्या है? संविधान भाग 1 में संघ व राज्यों के बारे में उसका चर्चा किया गया। अनुच्छेद कहाँ से? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक की। इसके बाद क्या गया? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। राज्य है तब संघ, मतलब सारे राज्य मिला के एक संघ बनाया गया, इसलिए कहा जाता है भारत राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश, कोई भी नया राज्य अगर इंडिया में मिलना चाहेगा तो अनुच्छेद 2 के तहत उसे प्रवेश दिया जाता है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 में कहा गया कि नए राज्यों का निर्माण एवं उसके नाम में परिवर्तन। अगर नए राज्य बनाना है तो उसके नाम रख सकते हैं, उसके नए नाम में परिवर्तन भी कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 3 में है। और इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी राज्य भारत में प्रवेश तो कर लेगा लेकिन वो निकल नहीं सकता। मतलब भारत में कोई भी राज्य अगर शामिल होता है तो हो सकता है लेकिन वो निकल नहीं सकता। ये हमारे संविधान में लिखा गया है। अनुच्छेद 4 क्या है? अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुसूची 1 और अनुसूची 2 जो चर्चा दिया गया है वो जो है अनुच्छेद 3 और 4 का विवरण इसमें किया गया है। अगर कोई भी राज्य बनकर तैयार होता है तो अनुसूची 1 में जो बात किया गया है, अनुसूची 4 में जो बात किया गया उसका संशोधन इसमें 4 में किया जाएगा। अब इससे आगे आइए हम लोग दूसरा देखते हैं। चलिए आते हैं अब आगे। इससे आगे भाग 1 हम लोग देखेंगे। भाग 2 में आते हैं। भाग 2 में क्या है? तो भाग 2 में नागरिकता से संबंधित बात है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। तो आपको सीधे प्रश्न पूछेगा, ऑप्शन दे देगा भाग 2 संबंधित है किससे? तो नागरिकता से। भाग 2 हम लोग देखेंगे अनुच्छेद कहाँ से कहाँ? 5 से लेके 11 तक। 5 से लेके 11 तक अनुच्छेद दिया गया 5 से। अनुच्छेद 5 में क्या है? अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता मिल गया है वो नागरिक कहलाएगा। कब? संविधान के प्रारंभ में, जब संविधान बन रहा था उस समय। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत आने वाले, जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस समय कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान गए थे, कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया थे। तो 6 में क्या कहा गया? पाकिस्तान से जो इंडिया आने वाले हैं उसकी नागरिकता मिलेगी। अनुच्छेद 6 के तहत। 7 में क्या है? भारत से पाकिस्तान जाने वाले। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? भारत से पाकिस्तान जाने वाले को किस में है? अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद किस में है? 7। अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले लोगों की नागरिकता बनी रहेगी। जो भारत के बाहर, उनके माता पिता दादा दादी किसी एक में जो भारत के बाहर रह रहे हैं और इंडिया में भी है उनका नागरिकता रह सकता है। अनुच्छेद 9 क्या है? अनुच्छेद 9 कहता है किसी दूसरे देश की, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता अगर ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। किसी देश की, किसी दूसरे देश की नागरिकता, कोई भी व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाकर नागरिकता को ग्रहण कर लेता है वहाँ का, तो भारत की नागरिकता क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। तो हम लोग कहाँ देख रहे हैं? भाग 2 में देख रहे हैं। भाग 2 में क्या है? नागरिकता संबंधी बात लिखा गया है, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। अनुच्छेद 5 में क्या है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, जो संविधान बन रहा था उस समय से जो प्रारंभ हुआ था उस समय नागरिकता आपको भारत की है। अनुच्छेद 6 में क्या है? पाकिस्तान से भारत आने वाले, कहाँ से? पाकिस्तान से भारत आने वाले की नागरिकता मिलेगी। अनुच्छेद 6 में कहा गया। 7 में क्या है? भारत से पाकिस्तान जाने वाले, भारत से पाकिस्तान जाने वाले को किस में? अनुच्छेद 7 में। 8 में क्या है? भारत के बाहर रहने वाले लोगों की नागरिकता बनी रहेगी। अनुच्छेद 9 में क्या है? किसी दूसरे देश की नागरिकता अगर कोई व्यक्ति ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता उसको समाप्त हो जाएगी। बात समझ में आए? ये यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है और आता भी है। चलिए आगे इससे हम लोग आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भाग 2 में हम लोग के अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11 हम लोग 9 तक बता दिए हैं। 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 में कहा गया कि नागरिक की, मतलब नागरिक के अधिकारों का बना, मतलब नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। यहाँ पे क्या होगा? नागरिकता।
नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना आर्टिकल 10 में है। अनुच्छेद 10 का कहा कि भारत के नागरिकता के अधिकारों का बना रहना भारत के नागरिकों के लिए है। अनुच्छेद 10 का 11 का था कि संसद द्वारा कानून बनाकर मतलब कानून बनाकर नागरिकता का ग्रहण करवाना। अनुच्छेद 11 का था कि संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता का ग्रहण करवाना। ये आर्टिकल 11 में है। और 10 में क्या है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। जो व्यक्ति भारत में है उनका नागरिकता बना हुआ है। कोलकाता अनुच्छेद 10 अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि संसद द्वारा कानून बना के नागरिकता का ग्रहण करवाना। ये आपका भाग 2 संबंधित है नागरिकता से, जो आर्टिकल 5 से 11 तक हम लोग देखेंगे। अब हम आएंगे भाग 3। चलिए आइए हम लोग देखते हैं भाग 3। भाग 2 से पहले बता दिए, भाग 1 में बता दिए, भाग 3 देखते हैं। भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। मौलिक अधिकार किसमें है? भाग 3 में। आपको सीधा प्रश्न पूछेगा एग्जाम में कि भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? तो मौलिक अधिकार का। अब याद रखेंगे अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका अनुच्छेद है। भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि मौलिक अधिकार आखिर है क्या। ये आपको कोई नहीं बताया, जो अब आपको बताने जा रहे हैं, किसी भी जगह नहीं बताया जाता है, आपको पहले हम बता दें। मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं, मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो जिंदगी जीने के लिए जरूरी है, जो जिंदगी जीने के लिए क्या है? जरूरी है, तथा जिसके उल्लंघन होने पर उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में जा सकता है कोई भी व्यक्ति। तो बात समझ में आया क्या है मौलिक अधिकार के बारे में? इसका क्या डिफिनेशन है? तो मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो जिंदगी जीने के लिए जरूरी है तथा जिसके उल्लंघन होने पर कोई भी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है। बात समझ में आया? अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 12, चूंकि 12 से शुरू है। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 में भारत के राज्यों के बारे में चर्चा। राज्य शब्द का प्रयोग किसमें किया? आर्टिकल 12 में। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 13 क्या है? अनुच्छेद 13 में जो है न्यायपूर्व अवलोकन, जुडिशियल रिव्यू के बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 13 मान लेते हैं कोई भी सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय दिया है, लेकिन उस पर सरकार किसी भी पक्ष पार्टी का संतुष्ट नहीं है, तो क्या करेगा? फिर से न्याय करने का प्रयोग करेगा। इसमें अनुच्छेद 13 के तहत फिर से वो जुडिशियल रिव्यू करेगा, फिर से न्याय करेगा। इसमें अनुच्छेद 13 इसमें कहा जाता है। अनुच्छेद 13 क्यों ऐसा है जिसमें कहा गया, आपको एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं। अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि कोई भी अगर कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में किसी भी बात को लेकर, एक वैसा जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध हो, अगर मौलिक अधिकार के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति अति किया है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय सुन घोषित कर देगा। ये भी अनुच्छेद 13 में ही कहा गया है, इसलिए उसको कहा जाता है न्यायिक पूर्वावलोकन जुडिशियल रिव्यू। अनुच्छेद 13 को। अनुच्छेद 14 क्या है? अनुच्छेद 14 में कहा गया विधि के समक्ष समानता का अधिकार, मतलब कानून के समान, कानून के नजर में सब व्यक्ति क्या है? समान। ये आर्टिकल 14 का था, विधि के समक्ष समानता। अब इसमें एक चीज और बता देते हैं, विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया समानता का अधिकार? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है समानता का अधिकार। यहाँ पे आप लोग को ब्रैकेट में देती हैं जगह नहीं रहने का। तो अनुच्छेद 14 को याद रखेंगे, विधि के समक्ष समानता का अधिकार किसमें है? 14 में। कहाँ से लिया गया है समानता का अधिकार? ब्रिटेन से, इंग्लैंड से लिया गया। अनुच्छेद 14 में ही है कानून का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता तो हम ब्रिटेन देखेंगे, लेकिन यहाँ लिखा है कानून का समान संरक्षण की अगर बात करेगा, किसका बात करेगा? संरक्षण की। संरक्षण की बात करेगा तो कहाँ? अमेरिका से लिया गया। कानून का समान संरक्षण कहाँ से? अमेरिका के संविधान से लिया गया, याद रखेंगे। और समानता का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, समान संरक्षण और समानता दोनों में बहुत फर्क है। कानून का समान संरक्षण अमेरिका से, जबकि विधिक समानता ब्रिटेन से। ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ से लेकर हम लोग 12 से 35 तक देखेंगे मौलिक अधिकार, जिसमें 12 अनुच्छेद हम बता दिए।
अनुच्छेद 12 में राज्य सत्ता का उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 13 में न्यायिक अवलोकन है जुडिशियल रिव्यू, अनुच्छेद 14 में विधिक समानता का अधिकार जो आपको ब्रिटेन से लिया गया समानता का अधिकार, कानून का समान संरक्षण कहाँ से लेके अमेरिका से लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। आइए इसे थोड़ा सा आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग भाग 3 में और अनुच्छेद इससे पहले हम अनुच्छेद 14 तक बता दिया। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है कि धार्मिक मूल्यवान जाति जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये अनुच्छेद 15 में कहता है। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म के आधार पर या मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ये अनुच्छेद 15 में कहा गया। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन का अधिकार। लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी पाने का अधिकार। आपको अधिकार दिया गया आर्टिकल 16 में लोक नियोजन, सरकारी नौकरी पाने का अधिकार। इसको कहा जाता है अवसर की समानता। ये एग्जाम में इस तरह का शब्द यूज किया जाता है, अवसर की असमानता, अवसर की समानता, असमानता नहीं, अवसर की समानता। अनुच्छेद किस में उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में अवसर की समानता, इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। लोक नियोजन भी लिख सकता है या अवसर की समानता लिख सकता है, जिसे हम लोग कहते हैं नौकरी पाने का अधिकार। अनुच्छेद किसमें? 16। अनुच्छेद 16 का क्या कहता है कि 27% आरक्षण ओबीसी को दिया गया। अनुच्छेद 16 के तहत 27% आरक्षण ओबीसी को दिया गया। 27% आरक्षण किसमें? ओबीसी को दिया गया नौकरी में। इसमें तो नौकरी में ही दिया गया 27% आरक्षण ओबीसी में। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत। किसी के साथ कोई भी छुआछूत नहीं होगा। ये अनुच्छेद 17 कहता है। किसी भी स्थान पर व्यक्ति बैठा है, कोई भी व्यक्ति है एक जगह बैठ सकता है, छुआछूत नहीं कर सकता। अनुच्छेद 17 के अनुसार अगर ये किसी व्यक्ति के साथ अगर होता तो अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जाकर अनुच्छेद 17 के तहत उसके तक कार्रवाई किया जा सकता है। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। कोई भी व्यक्ति उपाधि नहीं ले सकता। कौन सा उपाधि? जिस पहले ब्रिटेन के समय में दिया जाता था वो उपाधि नहीं ले सकता। किसी राजा, किसी राजवंश अपने वंशानुसार नहीं लिया जाता, इसलिए उसका अंत है। अनुच्छेद 19 कहता है अभिव्यक्ति की आजादी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब बोलने की आजादी। आर्टिकल किस में दिया गया है? 19 में। आर्टिकल 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने की आजादी आपको दिया गया। किसी भी सार्वजनिक जगह पे आप अपनी बातों को रख सकते हैं किसी व्यक्ति के सामने। तो ये आपका भाग 3 में हम लोग 15, 16, 17, 18 और 19 तक हम लोग देख लिए हैं। ये सारी चीज़ें आप याद कर लेंगे। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है और इसे आप जरूर देखेंगे ध्यान से। अवसर की समानता, लोक नियोजन का अधिकार मतलब अवसर समानता नौकरी में पाने के। यह आर्टिकल 16 का आता है, इसे ध्यान देंगे क्योंकि वहाँ पर आर्टिकल 16, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 सब दिया जाएगा ऑप्शन में, लेकिन शब्द को पकड़ेंगे अवसर की समानता। वहाँ विधिक समानता रहेगा तो 14, लेकिन अवसर की समानता रहेगा तो आर्टिकल 16 के अनुसार आप एग्जाम में इसको आंसर के रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे। इसके आगे हम लोग